तुम्हारे बहन जी का नाम है सीता और बहनोई साहब का नाम है श्री राम। खैर गरीबी ज्यादा थी, मैया तो चली गई अपना काम, थोड़ा इधर उधर सोची कि कुछ कर ले। अब उसने जो है रट लगा रखी है कि एक बार बहन और बहनोई से मिलेंगे जरूर। कहने लगा एक बार जरूर मिलेंगे। और भैया हमने जैसे अभी 6 दिनों से बराबर आप सभी को बताते चले आ रहे हैं कि जिसकी लागी है लगन घनश्याम में, उसका दिया रे जला है तूफान में। और भैया ये तो सच है कि यदि लगन लग गई ना तो फिर कुछ भी हो जाए, ये जो भक्ति का मार्ग है कुछ भी हो जाए सच पथ पर ही चलना पड़ेगा। मैया तो चली गई गोबर कंडा करने के लिए, और इधर वह बालक मन में रट लगाए हुए हैं कि अब हम अपने बहन और बहनोई से जरूर मिलेंगे, चाहे जैसे मिलना पड़े। ये बताओ हैं और आए क्यों नहीं? क्योंकि हमने अभी तक देखा ही नहीं है। इसका मतलब मैया सच कह रही है कि उनके पास समय नहीं है, समय का बहुत बड़ा अभाव है। लगाई लगन भैया इसने, मैया जी तो घर पे है नहीं, और मन में विचार बना लिया आज हम जरूर मिलने जाएंगे, देखा जाएगा। कहते हैं ना लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जब चलने लगे हैं ना, जब ये भाई साहब चलने लगे हैं तो मन में विचार करते हैं कि जब किसी नातेदारी या रिश्तेदार के वहां जाया जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाया जाता है। अब भैया ये भाई साहब बहुत ज्यादा गरीब थे, ले जाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो ले क्या जाते। तो एक झोला उठाया है, उस झोले में माता की, अपने मैया की फटी पुरान साड़ी डाल ली है। जय हो। चल पड़े हैं भैया, चल पड़े हैं। मन में विचार करते हैं अगर बहन बहनोई मिल गए ना तो आज हम बहुत उनको डांटेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जीवन व्यतीत हो रहा है, अभी तक आए क्यों नहीं। कि सोचा है बहन कठोर बड़ी, बहनोई के सके आ जाए। सोचा है बहन कठोर
एक अरदास है, कहता है जानती थी भैया छोटा है और आकर के हमें लिवा जाता है। भैया आज वो भक्त चला जा रहा है, मन में यही लगन लगाए हुए है कि हे प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार मुलाकात करा दीजिए, मैं उनको समझा दूंगा और जब नहीं मानेंगी तो उनको साथ में लेकर अपने घर जाऊंगा, अपनी मैया से समझाऊंगा और हमारी वो बहन है ना तो वो मान जाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। सज्जनों, आज ये भाई साहब चलते जा रहे हैं नगर निवास होते होते, तभी एक नगर में पहुंचे हैं। जब ज्यादा दूर पहुंच गए तो एक नगर में पहुंचे तो वहां पूछने लगे हैं कि भाई साहब ये बताओ सीताराम जी का घर कहाँ है? जय हो। अब भैया जिस नगर में पूछते हैं ना कि सीताराम जी का घर कहाँ है, तो भैया जिससे पूछते हैं वही ले जाकर के मंदिर पर खड़ा कर देता है। जय हो, जय हो। कहता है यही तो सीताराम जी का मंदिर है, घर है। अब ये भाई साहब बहुत परेशान। तो ऐसे ही जब दूसरे नगर में पहुंचे, उनसे भी एक भाई साहब मिले, बोले भैया ये बताओ सीताराम जी का घर कहाँ है? तो उन्होंने भी यही किया, ले जाकर के मंदिर पर खड़ा कर दिया, बोले भैया यही है। जय हो। अब बहुत परेशान, सोचने लगे अब हमें लग रहा है मुलाकात लिखी नहीं है, क्योंकि हम इतना तो पैदल चल चुके हैं। खैर उस नगर को क्रॉस किए, नगर को क्रॉस करके आगे निकले, जंगल पड़ा और उस निर्जन वन से चले जा रहे हैं। और भैया इनकी दशा जो है ना बड़ी दयनीय दशा हो गई है। जय हो। पैरों में छाले पड़ गए हैं, पैर से खून की धारें बहती हैं, क्योंकि गरीबी थी ना, गरीबी के कारण ये चप्पल भी नहीं खरीद पाए हैं। कि है आस एक में बाकी जय हो। और जाकर मिलूं बहन जी से। देखिए भैया, बहन और भाई का प्यार कितना बड़ा प्यार है, और ये सच्चा प्यार है, और ये सच है। सोचते हैं मन में पूछूंगा मैं जब उनसे, पूछूंगा मैं जब उनसे, तो क्या कह देंगी वो हमसे। बहुत परेशान है ये भाई साहब, क्योंकि इनको लगन लगी है अपनी बहन और बहनोई से मिलने की। चले जा रहे हैं और भैया जब चला नहीं जा रहा है इनसे, क्योंकि पैर से एकदम निर्बल हो चुके हैं, एकदम निर्बल हो गए, चलने में असमर्थ हो गए। और भैया जैसे कि हमने अभी भी बताया था कि जिसको सच्चा प्रेम प्रभु जी से है ना,
तो उसको प्रभु जी दर्शन अवश्य देते हैं। जय हो। अरे माता जानकी जी ने कहा, इधर उधर देखा, दासियों को बुलाया, दासी से पूछा, ये बताओ स्वामी कहाँ हैं? दासी ने कहा, मैया वो जो है विश्राम कक्ष में इस समय आराम कर रहे हैं। अरे मैया जानकी दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी, ये बताओ हमारे भाई साहब आ रहे हैं और तुम विश्राम कक्ष में बड़े आराम कर रहे हो। मेरे प्रभु ने जवाब दिया, कौन भाई साहब? क्योंकि तुम्हारे जो भाई साहब हैं ना, वो तो अभी कल गए हैं यहाँ से। कहने लगी, वो छोटे थे जो कल गए हैं और जो आज आ रहे हैं ये उनसे बड़े वाले हैं। जय हो। भैया माता जानकी ने बहु प्रकार से समझाकर कि मेरे भाई साहब से कहना कुछ नहीं, जाकर के सीधे मुलाकात करना, और वो हमें बहुत बहुत चाहते हैं। और इधर भैया भाई साहब का तो हाल बेहाल, भाई साहब बस समझ लो अब आखिरी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि इतना पैदल चल चुके हैं। हम मन में विचार कर रहे हैं कि अब जो है मुलाकात होगी नहीं। जय हो। कि जीवन की सांस जा रही है, आशा भी अभी जा रही है। सोचते हैं मन में, हमें लग रहा है मुलाकात होगी नहीं। आशा समाप्त अब हो जाए। जीवन की आस जा रही है। जय हो, जय हो। अरे भाई साहब बहुत परेशान